परम पूज्या जिन धर्म प्रभाविका आर्य का रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से संचालित संस्था सृष्टि मंगलम अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में चतुर्विध संग आहार उपकरण आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है, जिसमें त्यागी वृत्तियों की भोजन व्यवस्था भी उपलब्ध है। सृष्टि मंगलम श्री महावीर जी में त्यागी वृत्तियों के आहार एवं यात्रियों के ठहरने के लिए वातानुकूलित कमरे भी उपलब्ध हैं। स्थल मेन मंदिर के सामने सृष्टि मंगलम भवन। अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें 9376571001, 9376571003, 7011014812। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं कमला जैन धर्मपत्नी कुंज बिहारी लाल जैन मेरठ निवासी, अनुज जैन, पायल जैन, अरहम जैन, अनुष्का जैन, अपूर्वा जैन, कुसुम जैन, श्री नरेश जैन, श्रीमती स्वयं बाला जैन सह परिवार शेरकोट, अनुराग जैन, सरिता जैन, कोसी कला मथुरा, श्री अशोक कुमार जैन, सौभाग्यवती नूतन, डॉक्टर सलोनी, निरंजन, अरहन, आराध्या, मेहता, गौतम, प्राची, गर्व, आदित्य, महिमा, आरित जैन, तारदेव रोड, मुंबई, श्रीमती समता जैन, सलिल जैन, प्रीति जैन, डॉक्टर ट्विंकल जैन, अपूर्वी जैन, श्रीमती अंजना जैन, धर्मपत्नी श्री संजीव जैन सपरिवार मुरादाबाद, श्रीमती रुक्मणी सोनी, श्री राकेश जी, श्रीमती ममता सोनी, श्री वीरेंद्र, पायल सोनी, प्रीत विहार, दिल्ली, श्रीमती शिखा जैन, धर्मपत्नी श्री मनीष जैन सपरिवार सिरसागंज, पुण्या जैन के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में श्री रवि जैन, श्री अमित जैन, राखी जैन, पुण्या जैन, अवनी जैन, अशोक विहार फेस 1 दिल्ली। तो हमारे हाथ में सिद्ध शिला है, हमारे हाथ 24 फोरों पर 24 तीर्थंकरों के प्रतीक हैं, और ये आत्मा कहता है कि मैं ही वो सिद्ध परमात्मा बनने वाला हूँ। इसलिए हरगिज कदम न रखिए गुनाहों की राह में, किसको मजा मिला है कांटों की राह में। वास्तव में भूल कर भी पाप प्रवृत्तियों मत जाइए, प्रमादचर्या को मत अपनाइए। पूजा करना तो है, जाना तो पड़ेगा। तुम लेने के पहले क्यों सोचते हो नियम टूट गया तो? माता जी हम तो इसलिए नहीं लेते कि बेकार में टूट गया तो पाप लगेगा। मैंने कहा टूट गया तो पाप लगेगा, बिना लिए तो रोज पाप लग रहा है। बिना लिए तो प्रति क्षण पाप लग रहा है। लेगा तो कम से कम जितने दिन पलेगा उतना तो पुण्य लगेगा। कई लोग लेते ही नहीं, बोले हम तो इसलिए नहीं लेते पाप लग जाएगा, टूटेगा तो नहीं। लेने के पहले तुमने तोड़ने का पाप क्यों सोचा? तोड़ने का भाव कैसे आया तुम्हारा? क्योंकि व्यापार करने के पहले सोचते हो कि घाटा पड़ गया तो, अरे एक में घाटा पड़े तो दूसरा व्यापार करते हो। यहाँ तो वो व्यापार है जितने दिन पल गया उतना पुण्य लगेगा। एक व्यक्ति के घर में अपना बच्चा था और उसके मित्र की मृत्यु हो गई थी, तो उसकी मित्र की पत्नी इनके घर पर काम करती थी बर्तन। वैसे वो राजा का लड़का था, लेकिन समय का देखिए, बनी पर देखिए लाखों निसार होते हैं और बनी बिगड़ती है तो दुश्मन हजार होते हैं। कहते हैं मतलब की दुनिया होती है, वहाँ कौन किसी का होता है। धोखा दे देते हैं अक्सर वही जिन पर भरोसा होता है। तो वो बिगड़ गई किस्मत उसकी। राजा की पत्नी थी, अपने बेटे को लेकर आई, किसी ने चढ़ाई कर दी थी, सारा राज्य नष्ट हो गया, कुछ नहीं बचा पाई। तो अपने पति के मित्र के पास आई, वो राज सेठ था। कहने लगा कोई बात नहीं भाभी जी आप यहाँ रह लीजिए। एक दिन एक ज्योतिषी आया और कहने लगा, सेठ ने कहा ज्योतिषी से कि आप मेरे बच्चे का भविष्य देखिए कैसा है। ज्योतिषी को तो पता नहीं था इसका कौन सा बच्चा है, इसका कौन ये अपना बच्चा है। अपने बेटे को ले गया और हाथ दिखाया। ज्योतिषी ने कहा कि इसके भाग में तो ज़्यादा कुछ नहीं है, बाकी ये बच्चा बहुत बड़ा तुम्हारी संपत्ति का विस्तार करेगा और मालिक बनेगा। अब आप सच बताइए, आपके घर में कोई आपके नौकर को कह दे कि आपका मालिक बनेगा, तो आप उसी दिन उसे निकालने की कोशिश करोगे। हमारे जैन शासन में भी उत्तर पुराण में आता है कि भादो पंडित पूछी आजी, पंडित किया है विचार,
बेटी के कारण राजा तुम मरो तुरत ही दीनी निकार। वो सीता के बारे में आता है कि रावण की बेटी थी, उत्तर पुराण अपने यहाँ भी आता है कि रावण की बेटी थी, लेकिन भादों पंडित पूछा जी, भादों के महीने में पंडित से पूछा कि बेटी का भविष्य क्या है। उन्होंने कहा बेटी तुम्हारी मौत का कारण है, सच बताना। मौत का कारण सुनते ही राजा ने तुरंत संदूक में बंद कराकर उसे बहा दी, लेकिन किस्मत को नहीं बदल पाया। पद्म पुराण में तो जनक की बेटी है, लेकिन किसी की बेटी हो रावण की मौत का कारण तो बनी है। चाहे जनक की बेटी हो, बड़ी अच्छी बोलती है। उन्होंने 12 मासा में कहा क्या मैं सतियन निंदियो कि भाने जा ललकारियो, क्या मैंने सास से तेज बोला, क्या मैंने भांजे को डांट दिया, क्या मैंने ननद को कोई इल्जाम लगा दिया, क्या मैंने किसी सतियों को दोष दिया, क्या मैंने आरिकाओं की देव सास गुरु की भूल से अवहेलना की, जिसका परिणाम ये हो रहा है। लेकिन ध्यान रखना, वो कनकोज्जली की पर्याय में सीता ने कहा था कि आज तूने मेरे पति और मेरे पिता को मारा है, किसी दिन मैं भी तेरे दोनों वंश का घात करूंगी, आज नहीं कर पा रही हूं। उसका परिणाम इतना घातक हुआ। इतने भववाद भी पाप नहीं छूटा। तो वैसे ही जैसे सेठ ने सुना कि ये मेरा, तो उसने तुरंत निकाल दिया। बाप तक अपने बेटे नौकर को निकाल देगा कोई भी, तो उसने सोचा इसे तो मरवा दूंगा। छोटा सा बच्चा था, उसने किसी को कहा कि इसे मरवा दो। उसकी माँ को पता चल गया, माँ उसे चुपचाप से किसी और के यहाँ दे आई, और उसके यहाँ घी का व्यापार होता था। बोले आपके यहाँ गाय हुई रहती हैं, इनका गोबर साफ कर लेगा, आप इस बच्चे को पाल लो, मेरा बच्चा बचा तो रहेगा। और उसकी माँ भी वहाँ से चली जाती है। इस सेठ को तो गुस्सा आ ही रहा था कि ये मेरा बनेगा, इससे तो माँ को ही निकाल दूंगा, इसको मरवा ही दूंगा। लेकिन उसको माँ को पता चला, कहने लगी मरवाओ मत, मैं और कहीं चली जाकर नौकरी कर लूँगी, आपके घर में नहीं रहूँगी तो आपका मेरा बेटा आपके धन का मालिक कैसे बनेगा। बोले ठीक है। वो कहीं चली गई, खुद भी काम करती थी, उसका बेटा गौशाला में काम करता था। अचानक कोई 15 साल बाद उधर इस सेठ का जाना हुआ, जिसको बोला था कि ये तुम्हारा मालिक बनेगा। वो कुछ निशान से, तिल आदि से पहचान गया कि ये तो वो ही लगता है। उसने फिर उस बच्चे से पूछा, बच्चे को तो इतना ज़्यादा छोटे में माँ ने बताया नहीं था, उसने बोला हाँ हम ही हैं। तो उसने घी का व्यापार होता था जिस ग्वाले के यहाँ वो रहता था, उसने कहा कि ऐसा करो तुम अपने बेटे को घी लेकर मेरे घर भेज दो। अब उस बेचारा, उसको भी इतना ज़्यादा ख्याल नहीं रखी, वो ही सेठ है। उसने भेज दिया और उसने एक पत्र में लिखा कि तत्काल इसे विष दे देना और मेरे आने से पहले ये काम निपटा देना, देर मत करना, मैं नहीं आ पा रहा हूँ लेकिन आज ही ये काम कर देना। अब ये वो पत्र लेकर, पहले पत्र बंद कर दिए जाते थे और पढ़ा लिखा भी ज़्यादा नहीं था, तो पत्र लेकर आया, पैदल पैदल आ रहा था, घी का टीन था कंधे पर, और थक गया एक जगह तो एक बगीचे में सो गया। वो बगीचा किसी वेश्या का था। वेश्या ने देखा इतना सुंदर युवक मेरे महल के पास सो रहा है, यहाँ नहीं आया। वो वेश्या जाती है लेकिन देखती है कि बड़ा सुंदर है, देखो इसके पास पैसे उसे हैं या नहीं। तो जैसे ही जेब टटोलती तो एक कागज मिलता है और उसमें लिखा था विष दे देना, देर मत करना, आज ही दे देना, मैं नहीं आ पा रहा हूँ, इस काम को तत्काल निकालना, मेरा आदेश समझकर देर मत करना। वो सोचती इस बच्चे को विष दे दिया जाएगा। उसने अपनी काजल में एक तिनका फंसाया और उसमें एक लकीर ज़्यादा कर दी, विषा कर दिया। विष की जगह डंडा तो पता नहीं चलता किसने बढ़ाया, एक डंडा ज़्यादा कर दिया और पत्र जैसे का तैसा रख दिया और युवक चली गई अपने यहाँ। विषया तो युवक की नींद खुली, सोचा अरे जल्दी आज ही पहुँचना था, और पहुँचा तो उसने कहा सेठ जी ने कोई पत्र दिया है? कहने लगे हाँ पत्र दिया है। पत्र देखकर कहा उनकी बेटी का नाम विषा था, सेठ की बेटी का नाम विषा था। बेटे और माँ ने विचार किया कि पिताजी का आदेश है आज ही दे देना, देर मत करना, और मैं नहीं आ पा रहा हूँ ऐसा
काम को तुरंत करना। उनने कहा क्या करें, जल्दी से पड़ोस वालों को बुलाया, गीत मीत गवाए, जो कुछ करना था वरमाला पहनाई और फेरे कर दिए। अब तो जब पति सेठ जी 8 दिन बाद आए तो देखा ये तो यहाँ जिंदा बैठा है। इसको कहा था विष दे देना, अंदर गया, कहने लगे तुमने क्या करा, विष नहीं दिया। बोले आपने कहा, विषा तो लिखा था उसमें। कहने लगे पत्र दिखाओ, तो पत्र में सच में विषा लिखा था। कहने लगे पत्र जैसे का तैसा बंद था। बोली बिल्कुल बंद था, क्योंकि बेस्या ने उसे कलाकारी से वैसे ही बंद कर दिया। अब सेठ कहने लगा ये तो गड़बड़ हो जाएगी, इस मेरा घर की दौलत का मालिक हो जाएगा। तो सास ने कहा कि देखो हमारे यहाँ एक दस्तूर होता है। बोले क्या दस्तूर होता है? बोले हमारे यहाँ देवी पे प्रसाद चढ़ा के आना पड़ेगा। माँ ने बहुत समझाया, जो उसकी सास थी सेठ जी की पत्नी ने बहुत समझाया कि आप अपना जमाई हो गया, आप भी क्यों पीछे पड़े हो, जो होगा तो होगा, आप क्यों फालतू पड़े। बोले नहीं ऐसे कैसे होगा। तो उसे पंडित को कहकर आया कि जब वो आए तो उससे देवी के आगे झुकेगा तो उसकी गर्दन उतार देना। उन्होंने कहा ठीक। अब यहाँ से सास ने बोला कि ये प्रसाद चढ़ा के आओ। वो प्रसाद चढ़ाने जा रहा था, अचानक रास्ते में साला मिल गया। साला बोला जीजा जी जरा रुकना, कहाँ जा रहे हो? बोले देवी पे प्रसाद चढ़ाने जा रहा हूँ। उन्होंने कहा कि कैसी बात करते हो आप, देवी पे प्रसाद चढ़ा, मैं यहाँ इसमें जुए में हार रहा हूँ, आप थोड़े 1-2 पत्ते तो फेंको शायद जीत जाऊँ। और जीतने लगा, कहने लगा जीजा जी आप खेलो, मैं देवी पे प्रसाद चढ़ा के आ रहा हूँ। और प्रसाद चढ़ाने गए तो आप समझ गए। अब वो फिर लौट कर आया। सास ने कहा तुम कैसे लौट के आ गए? बोले क्या मतलब? बोले तुम देवी के मंदिर नहीं गए थे? कहने लगे वो भाई साहब मिल गए थे, वो कह रहे थे कि तुम खेलो यहाँ, मैं देवी पे जाके आ रहा हूँ, वो प्रसाद चढ़ा के आ रहे होंगे। अब वो आ के आ रहे होंगे, वो तो मृत्यु लोग चले गए। अब सेठ को और क्रोध आया, कहने लगे अब तो इसको जीने नहीं दूंगा और तुझे तो मारना पड़ेगा, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। सेठानी बोली ऐसा मत करो, अब तो कम से कम बेटी को तो बचा के रखो, बेटा तो चला गया। बोले नहीं कुछ भी हो, तू आज ही जहर मिला और लड्डू बना। तो उसने 2 तरह के लड्डू बनाए, अच्छे जो खूब मेवा के थे उसमें तो जहर मिला दिया, और जो मेवा चीनी के थे ड्राई फ्रूट्स के उसमें तो जहर मिला दिया, और जो गुड़ के सादा लड्डू थे उसमें सादा थे, मतलब उसमें जहर नहीं था। अपनी बेटी से बोली कि बेटी मैं तो जा रही हूँ, जरा पड़ोस में आज गीतों का बुलावा है, तू ऐसा करना जमाई जी को बढ़िया लड्डू परोस देना और पिताजी को गुड़ के लड्डू दे देना। बेटी ने सोचा कि क्या मेरे मायके में तो कुछ दिन रहना है, मैं तो ससुराल जाने वाली हूँ कल परसों में, क्या अच्छा लगेगा कि दोनों साथ में खाने बैठेंगे और मैं पिताजी को सादा लड्डू दूँ और अपने पति को मेवा का लड्डू दूँ। उसने कहा मेरे घर में तो खूब घी दूध होता है ससुराल में, मैं जाकर वहाँ खूब अच्छे लड्डू बना के खिला दूँगी इनको। आज तो ऐसा करती हूँ कि गुड़ का लड्डू तो अपने पति को दे देती हूँ, वहाँ खिला दूँगी इन्हें, और अच्छा लड्डू पिताजी को दे देती हूँ। आप समझ गए पिताजी लड्डू खा के कहाँ गए होंगे? आप बहुत समझदार हैं, ऐसे लड्डू खाकर पिताजी कहाँ गए होंगे? माँ ने आके करम ठोक लिए कि लाख समझाया था, माने नहीं, आखिर खुद भी चले गए, वंश को समाप्त कर दिया। ये है अपध्यान। योजनाएं बनाते रहो, योजनाओं पे योजनाएं बनाते रहो, होगा वही जो तुम करके आए थे। दान देने हेतु बैंक खाता विवरण निम्नवत है। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक ऑफ बड़ौदा, श्री महावीर जी, अकाउंट नंबर 011901000324429, IFSC कोड BARB 0 SHRIMA, IFSC कोड का 5वां कैरेक्टर 0 है। पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 0212000111 77277, IFSC PUNB 0021200। आपके द्वारा दिया गया दान आयकर की धारा 80G एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा। अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें 9376571001, 9376571003, 7011014812।
सृष्टि मंगलम गौआश्रय। भारतीय संस्कृति में गायों का उच्च स्थान माना गया है। गौ माता का सम्मान भारतीय संस्कृति का सम्मान माना गया है एवं जीव दया ही धर्म है। परम पूज्य जिन धर्म प्रभाविका वात्सल्य मूर्ति आर्य का रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी, जिनकी मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अनेकानेक जन सेवा के कार्य निरंतर किए जा रहे हैं, उसी के अंतर्गत सृष्टि मंगलम गौआश्रय सेवा समिति द्वारा गौशाला संचालित कर जीव दया का वात्सल्यमयी प्रशंसनीय कार्य भी किया जा रहा है। सृष्टि मंगलम गौशाला में निराश्रित, बीमार एवं घायल गायों का संरक्षण पालन किया जाता है। इसमें अभी करीब 400 गायें हैं, जिनमें से एक भी गाय दूध नहीं देती। कुछ गायें तो घायल स्थिति में सड़कों से प्राप्त होती हैं, उनका भी यहाँ निरंतर इलाज चल रहा है। गौ सेवा में आप भी भागीदार बनकर दे सकते हैं गौवंश को जीवन दान। आपके लिए इस पुण्य कार्य से जुड़ने का ये स्वर्णिम अवसर है। एक दिन का चारा या औषधि प्रदान कर यथाशक्ति अनुसार 1, 5, 7 या 11 या इससे अधिक गायों को भोजन कराने का अवसर प्राप्त करें। एक गाय के भोजन की 1 दिवसीय राशि मात्र 175 रुपए। 11,000 रुपए या उससे अधिक राशि दान करने वाले महानुभावों का नाम चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। आप अन्य योजनाओं के द्वारा भी गौशाला एवं जन सेवा के कार्यों से जुड़ सकते हैं। परम शिरोमणि संरक्षक 5,11,000 रुपए, शिरोमणि संरक्षक 3,11,000 रुपए, संरक्षक 2,11,000 रुपए, विशिष्ट सदस्यता 51,000 रुपए, सदस्यता 21,000 रुपए 10 वर्ष। चारा, गुड़ आदि सामग्री दान देकर भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। गौ रक्षा से होगी देश पर्यावरण की रक्षा, अर्थ विज्ञान एवं अध्यात्म रक्षा। गाय जीवन यापन को दूध, पर्यावरण को गोबर देती है, जिससे तेल डीजल के लिए विदेशों को मुंह मांगा पैसा नहीं देना पड़ेगा। गौमूत्र से औषधि देती है, खेती को बैल देती है। हमारे शासन प्रशासन ने गौ संरक्षण में बहुत बड़ा संरक्षण दिया है। गौशाला आर्य का सृष्टि भूषण माताजी के आशीर्वाद से अनेकों संतों की सेवा की योजनाएं सुचारू रूप से संचालित हैं, जिनमें जरूरतमंदों की शिक्षा, स्वास्थ्य पर कार्य किए जा रहे हैं। पूज्य माताजी के आशीर्वाद एवं प्रेरणा से गाय संरक्षण का कार्य किया जा रहा है, जिसमें कत्ल खाने ले जाने वाली एवं आवारा, निराश्रित, चोटग्रस्त गायों का उपचार, साथ ही उनको आश्रय के लक्ष्य से गौ रक्षा का अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें आप अपनी यथाशक्ति अनुसार सहयोग देकर पुण्यार्जन के शुभ कार्य में सहयोग देकर पुण्यार्जन अवश्य करें। देर न करें, आज ही जुड़ें ऐसे महापुण्य के कार्यों से। अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें 9376571001, 9376571003, 7011014812। सृष्टि मंगलम सेवा समिति। दान देने हेतु बैंक खाता विवरण: पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 02120000117777, IFSC कोड PUNB 0021200। बैंक ऑफ बड़ौदा, अकाउंट नंबर 0119013332429, IFSC कोड BARB 0SHRIMA। जीवन में एक बार मात्र 21,000 रुपए दान देकर आजीवन एक गाय की सेवा कर पुण्यार्जन का लाभ अवश्य लें।